नमस्कार छात्रों, आज की इस वीडियो में हम दो चरी रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल करना सीखेंगे। तो इस पर चर्चा करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि दो चरी रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां कौन कौन सी होती है। तो दो चरी रैखिक समीकरण को हल करने की जो विधियां हैं, हल करने की विधियां मुख्यतः दो भागों में है, यानी दो विधियां होती हैं। पहला है ग्राफी विधि या इसी को ज्यामितीय विधि को बोलते हैं, ज्यामितीय विधि। और दूसरी विधि होती है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि। तो रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधियां होती हैं। पहली विधि है ग्राफी विधि या ज्यामितीय विधि और दूसरी है बीजगणितीय विधि। यहां बीजगणितीय विधि में भी तीन विधियां हैं। पहली है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि। और तीसरी है वज्र गुणन विधि। तो इस प्रकार से रैखिक समीकरण को हल करने की दो विधियां हैं, ग्राफी विधि, दूसरी है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में तीन विधियां आती हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि तथा तीसरी है वज्र गुणन विधि। तो हल करने की ये विधियां हैं। इसके साथ हम ये देखना चाहेंगे कि जो रैखिक समीकरण युग्म होता है उसके हल की शर्त क्या है। हलों की शर्त या प्रतिबंध कह लें। जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उनके हल होने के शर्त क्या है या प्रतिबंध क्या है। तो यहां पर जैसे कि आप जानते हैं, जो मानक समीकरण होता है, दो चरी रैखिक समीकरण का मानक रूप या इसी को बोलते हैं व्यापक रूप। तो दो चरी रैखिक समीकरण का मानक रूप या व्यापक रूप क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0। और दूसरा होता है a2x धन b2y धन c2 = 0। शर्त है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। और इसी प्रकार से यहां भी है a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ये दो चरी रैखिक समीकरण का मानक रूप या व्यापक रूप होता है। अब दो चरी रैखिक समीकरण के जो हल होंगे वो कैसे होंगे? एक्चुअल में हल होते हैं तीन प्रकार के। एक अद्वितीय हल पहला, दूसरा होता है कोई भी हल नहीं हो, और तीसरा होता है अनंततः अनेक हल। इनको हम जानेंगे कैसे कि कब एक अद्वितीय हल होगा, कब कोई भी हल नहीं होगा और कब अनंततः अनेक हल होंगे। इसके लिए शर्त क्या है? तो यहां पर हम लिख लेते हैं हल के प्रकार, और यहां लिख लेते हैं बीज गणितीय शर्त, और यहां लिख देते हैं ग्राफी शर्त। ग्राफी शर्त दोनों को हम एक साथ देखेंगे। पहला है दो चरी रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल होगा। कब होगा, कैसे जानेंगे, क्या शर्त है इसके लिए? यदि, अब शर्त क्या है इसके लिए? एक अद्वितीय हल होगा। इसके लिए शर्त क्या है? ये जो एक्स वाई के गुणांक हैं
संगत गुणांक यानी A1 A2 B1 B2 C1 C2 इनमें जो अनुपात होता है, इनके अनुपात के आधार पर हम जानते हैं, पता करते हैं कि एक अद्वितीय हल होगा कि कोई दूसरे हल होंगे। यहाँ पर एक अद्वितीय हल की शर्त है, यदि A1 बटे A2 बराबर न हो B1 बटे B2, यानी यदि ये अनुपात इस अनुपात के बराबर न हो तब उस रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसा होगा? एक अद्वितीय हल होगा, अर्थात एक और केवल एक हल होगा। ग्राफ के रूप में कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर आप जानते हैं कि इसका भी एक रेखा मिलेगी, माने इसका जो ग्राफ होगा एक रेखा होगी, इसका भी ग्राफ एक रेखा होगी। दोनों रेखाएं आपस में किस तरह से हों कि एक अद्वितीय हल होगा। यदि हम ग्राफी निरूपण करेंगे इन दोनों का और ग्राफ हमें इस तरह से मिले, यानी एक लाइन को दूसरी लाइन क्या करे? काटे, यानी प्रतिच्छेद करे। यहां पर हो जाएगा दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें। दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें, यानी दोनों रेखाएं यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, जिस तरह से ये है, तो वहां पर रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा? एक अद्वितीय हल होगा। दूसरा हल का प्रकार, कोई भी हल नहीं होगा। समीकरण निकाय का यानी दो चरी रैखिक समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा यदि, इसके लिए शर्त क्या है? इसके लिए शर्त है कि A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2, लेकिन ये C1 बटे C2 के बराबर न हो। इस शर्त के आधार पर हम चेक कर लेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। ग्राफी निरूपण के आधार पर कैसे चेक करेंगे? इस स्थिति में जब ग्राफी निरूपण क्या होगा? ये दोनों जो रेखाएं होंगी परस्पर समानांतर होंगी, यानी इस तरह से होंगी। एक रेखा के समानांतर क्या होगा? दूसरी रेखा। यदि इस प्रकार से ज्यामितीय निरूपण करने पर प्राप्त होता है तो वहां से हम निष्कर्ष निकालेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। यहाँ क्या हो जाएगा? दोनों रेखाएं कैसी हों? परस्पर समांतर। परस्पर मतलब एक दूसरे के समांतर हो, परस्पर समांतर हो, अर्थात दोनों रेखाएं यदि परस्पर समांतर होती हैं तो उस समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। तीसरा, अनंततः अनेक हल होंगे। अनंततः अनेक हल होंगे, इसके लिए बीजगणितीय शर्त क्या है? कैसे चेक करेंगे कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अनंततः अनेक हल होंगे? इसके लिए शर्त है कि A1 बटे A2 बराबर हो, B1 बटे B2 बराबर हो, C1 बटे C2। अर्थात यदि दोनों समीकरणों के जो गुणांक हैं उनमें यदि ये अनुपात बनता है कि तीनों अनुपात बराबर हो, इसका अर्थ ये होगा कि अनंततः अनेक हल होंगे। ग्राफी निरूपण कैसा होगा? तो हम समझेंगे कि अनंततः अनेक हल होंगे। इसमें एक्चुअल में क्या होगा कि एक रेखा के ऊपर, ये रेखाएं हैं, ध्यान रखिएगा, ये भी रेखाएं हैं। यदि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा सट जाए पूरा का पूरा, इसका मतलब है एक रेखा के संपाती दूसरी रेखा हो, अर्थात दोनों रेखाएं कैसी हों? संपाती हो, इस प्रकार से हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों जो रैखिक समीकरण युग्म होता है उसके अनंततः अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पर ग्राफी शर्त के आधार पर कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर रेखाएं कैसे मिलेंगी? दोनों रेखाएं कैसी हो? संपाती हो। तो यहां पर इसका उल्टा भी होता है, जब दोनों रेखाएं परस्पर परिच्छेद करें तो एक अद्वितीय हल होगा,
दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हों तो कोई भी हल नहीं होगा, और यदि दोनों रेखाएं संपाती हों तो अनंततः अनेक हल होंगे। यदि ऐसा है तो ऐसा होगा, और यदि ऐसा है तो ऐसा होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर यदि अद्वितीय हल है तो यह शर्त होगी, और यदि यह शर्त है तो अद्वितीय हल होगा। इसी प्रकार कोई भी हल नहीं होगा यदि इतना है, और यदि इतना है तो कोई भी हल नहीं होगा। इसका मतलब है कि एक शर्त होने पर दूसरी शर्त होगी, और दूसरी शर्त संतुष्ट होने पर पहली शर्त होगी। इस प्रकार से जो रैखिक समीकरण युग्म है उनके हलों की जो शर्त या प्रतिबंध होती है इस प्रकार से होती है। अब यहां पर एक चीज और हम देख ले, यहां पर संगत युग्म और असंगत युग्म। संगत युग्म यदि रैखिक समीकरण युग्म का एक हल हो या कोई भी अनंतः अनेक हल हो, यदि एक अद्वितीय हल होता है या अनंतः अनेक हल होते हैं तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को कहा जाता है संगत युग्म। संगत युग्म यानी रैखिक समीकरण युग्म संगत युग्म कहलाता है यदि उसके एक अद्वितीय हल हो अथवा अनंततः अनेक हल हो, और कोई भी हल नहीं होगा। इस स्थिति में क्या बोलेंगे? इस स्थिति में कहेंगे कि जो रैखिक समीकरण युग्म है वो कैसा युग्म है? असंगत युग्म है। असंगत युग्म है। इस प्रकार से कोई भी हल नहीं होगा तो रैखिक समीकरण युग्म को हम असंगत युग्म कहेंगे, और यदि एक अद्वितीय हल होता है अथवा अनंतः अनेक हल होंगे तो रैखिक समीकरण युग्म को संगत युग्म कहा जाता है। अब हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को लेते हैं, और जो प्रश्न है उन्हें हम ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1 का निर्देश यहाँ नहीं लिखा हुआ है, निर्देश में पढ़ देता हूं। कह रहा है कि निम्न समस्याओं से रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफी विधि से हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 का निर्देश है कि निम्न समस्याओं का रैखिक समीकरण युग्म बनाइए तथा ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए, यह निर्देश है। प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1 का, वो इस प्रकार से है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक समस्या है। इस समस्या को हम बीजगणितीय रूप में चेंज करेंगे, और बीजगणितीय रूप में चेंज होने के बाद इसका हम ग्राफी विधि से हल ज्ञात करेंगे। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। तो यहां पर अपन मान लेते हैं, यहां पर एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य पूछ रहा है। इनको हम प्रतीक दे देते हैं चर राशि के रूप में। माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर X रुपए तथा एक कलम का मूल्य बराबर Y रुपए। हमने मान लिया एक पेंसिल का मूल्य है X रुपए, एक कलम का मूल्य है Y रुपए। तो यहाँ पर पहली शर्त क्या है? देखिए 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना दिया है? 50। यहाँ पर तब 5 पेंसिल का मूल्य बराबर कितना होगा? 5 रुपए तथा 7 कलमों का मूल्य बराबर कितना होगा?
एक कलम का y है तो 7 कलमों का 7 y रुपए। पुनः दूसरी शर्त देख लीजिए, 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य। तो पुनः 7 पेंसिल का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 7x रुपए तथा 5 कलमों का मूल्य बराबर हो जाएगा 5y रुपए। अब ये इनमें क्या संबंध है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। तो प्रश्न की पहली शर्त से ये दोनों मूल्य मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 50। यहां लिखेंगे प्रश्न की पहली शर्त से क्या हो जाएगा, 5x प्लस 7y बराबर हो जाएगा कितना, 50। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। प्रश्न की दूसरी शर्त से क्या हो जाएगा, दूसरी शर्त में 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। तो 46 रुपए है, तो यानी 7x और 5y ये दोनों का योग बराबर कितना, 46। तो हो जाएगा 7x धन 5y बराबर कितना, 46 रुपए। ये हमें इस समस्या को हमने बदल लिया किसमें, गणितीय रूप में। अब हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, लेकिन किस विधि से, ग्राफीय विधि से। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों समीकरणों के हलों की सारणी बनानी है और हम 2 हल प्राप्त करेंगे। तो समीकरण 1 से यहां पर हम क्या करें, कैसे हल करें, 5x बराबर हो जाएगा 50 ऋण 7y, या x हो जाएगा 50 ऋण 7y बटे हो जाएगा 5। यहाँ पर y का मान अपनी इच्छा से हम रखेंगे और x का मान फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा समीकरण 1 होगा। समीकरण 1 के हलों की सारणी बनाने पर, सारणी बना लीजिए, यहां पर 2 हल लेना है अपन को। यहां पर y का मान और यहां पर x का मान किस रूप में लिखेंगे, 50 माइनस 7y बटे 5। यहां पर हल कैसे प्राप्त करेंगे, हल जो आए x और y के प्रयास से होना चाहिए कि पूर्णांक होना चाहिए, यानी पूरा अंक होना चाहिए, बटे में न होना चाहिए। यदि बटे में आवश्यकता पड़ ही जाती है, यदि पूरा पूर्णांक हल नहीं मिलता है, तो कभी कभी बटे वाले हल को भी हम सम्मिलित करते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि उसमें देखते हैं, y का मान लेते हैं इसमें। तो यहां मेरा रफ कार्य होगा, रफ कार्य में क्या करें, y का मान अपन इच्छा से लेना है। तो y का मान क्या ले लें, y बराबर हम 0 ले लें जरा। तो जब y का मान हम 0 ले लेंगे तो यहां से देखिए x बराबर आ जाएगा 50 ऋण 7 गुणे 0 बटे 5 से हो जाएगा 50 बटे 5 10, यानी x का मान हो गया 10। और इसी प्रकार से यदि हम y का मान 5 ले लें तो 5 लेने पर x का मान क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 50 ऋण 7 गुणे y की जगह 5, तो 5 बटे 5 ये हो जाएगा 50 ऋण 35 बटे 5 बराबर हो जाएगा 15 बटे 5 कम 5 तिहाई, यानी x का मान कितना आ गया, 3। इस प्रकार से 2 हल हमें मिल गए हैं। आप 3 हल भी कर सकते हैं यहाँ पर। अब क्या करेंगे, ये जो हमें बिंदु मिले हैं, हल मिले हैं, इन हलों के संगत एक बिंदु होगा। उन बिंदुओं को हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर पर आलेखित करते हैं। तो अब बिंदुओं 10 0 और 3 5 को
ग्राफ पेपर पर आलेखित करने पर, ये हमारा ग्राफ पेपर है। मान लीजिए ग्राफ पेपर पर क्या करिए, दो लंबक रेखाएं खींचिए और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होगी उसको हम बोलते हैं वाई अक्ष, और जो क्षैतिज रेखा होती है उसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष। एक्स अक्ष वाई अक्ष पर हम दूरियां निकलेंगे, बराबर दूरी पर बराबर संख्याएं रहेंगी, और इसके बाद उस ग्राफ पेपर पर इन बिंदुओं को आलेखित करेंगे। जरा देखिए पहला क्या है, 10 है, इसके बाद क्या है 0, तो x बराबर 10 धनात्मक दिशा में 10 यहाँ आ रहा है, और y बराबर क्या है 0। इसका मतलब है कि पहला पॉइंट यही आएगा, ये हो जाएगा इसका निर्देशांक 10 0। दूसरा क्या है 3 5, x बराबर 3, यहाँ x बराबर 3 है धनात्मक दिशा में, और y बराबर 5, ये भी धनात्मक है, धनात्मक दिशा में चलेंगे, तो 3 और 5, तो यहाँ 3 है और 5 यहाँ आएगा। तो देख लीजिए यहीं पर आना चाहिए, यहीं पर आएगा, बड़े सावधानी से करना है। ये हो गया हमारा 3 और 5। अब इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। हाँ, टेढ़ी हो सकती है, मेरे पास स्केल नहीं है, तो ये हो गया रेखा। तो समीकरण 1 का जो ग्राफीय निरूपण है ये हमारे सामने आ गया है। इसका चाहे तो समीकरण भी लिख सकते हैं आप। क्या है समीकरण, 5x धन 7y बराबर 50। अब इसी प्रकार से हम दूसरे समीकरण का आलेख खींचेंगे। आलेख खींचने के लिए हमें उसके दो हलों की जरूरत पड़ेगी। तो समीकरण 2 को पकड़ते हैं, पुनः समीकरण 2 से यहां पे क्या करते हैं, हम x को y के पदों में लिख लेते हैं। तो 7x और कितना जाएगा 46 माइनस 5x, तो x बराबर हो गया 46 माइनस 5x बटे कितना हो जाएगा 7। यहां पर ऐसा नहीं है, सॉरी यहां पर गलत हो गया बेटा, 5y है, तो यहां भी हो जाएगा 5y। यहां पर मैंने x को y के पदों में लिखा है, आप y को x के पदों में लिख सकते हैं। अब हम सारणी बना ले। समीकरण 2 के हलों की सारणी बनाने पर, तो दो हल तो लेना है तुमको, तो ले लेते हैं 2 हल। तो यहां पर हो जाएगा y का मान, और यहां पर x का मान कैसे निकालेंगे, 46 माइनस 5y बटे 7 से। यहां पर अब क्या करें, यहां पर आपको y का मान इस तरह से चूज करना है, चुनना है कि x का मान पूरा आए, यानी 1 2 3 4 5 6 0 1 -1 -2 -1, इस तरह से पूर्णांक आए, कहने का मतलब। तो y का मान हम क्या ले लें, पहले y बराबर यहां देख लीजिए 5 लेते हैं, ये रफ कार्य है, ये रफ कार्य। y बराबर 5 ले लेंगे तो x का मान कितना मिल जाएगा 46 माइनस 5 गुणे 5 5 25, इसमें नहीं आएगा। y बराबर 7 लेते हैं, तो यहाँ पर सॉरी नीचे कितना है 7 है, तो यदि हम 7 लेंगे 7 5 35, यहाँ 11 जाएगा, 11 बटे 7, 5 ही ठीक है आपका। यहाँ पर आप ट्राई करेंगे, ट्राई करने के बाद ही आप हल लिखेंगे। तो y बराबर 5 तो हो गया, यहाँ पर 5 गुणे 5 बटे 7, ये आ जाएगा आपका 46 माइनस 5 25 बटे 7, और ये हो गया आपका 21 बटे 7, 7 एकम 7 है। तो जब x बराबर y बराबर आपने 5 लिया तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया। और देखिए अब आप यहाँ पर y बराबर -2 लिया जाए तो क्या मिलेगा, x बराबर 46 माइनस 5 गुणे -2 बटे 7, ये हो जाएगा 46 5 गुना 10 बटे 7, ये आ जाएगा आपका 56 बटे 7 80, ये मिल गया।
यानी y बराबर -2 और x का मान कितना आ जाएगा आपको 8 आ जाएगा। इस प्रकार से 2 हल मिल गए हैं। अब इनको हमें ग्राफ पेपर पर आलेखित करना है। अब बिंदुओं 3, 5 और 8 - 2 को ग्राफ पेपर पर आलेखित करने पर इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर हम आलेखित कर देते हैं। तो पहला है 3, 5, तो 3 और 5 ये तो पहला वाला मिला हुआ है। दूसरा क्या है 8 - 2, x बराबर 8, x बराबर 8 और y बराबर -2, तो -2 इधर आएगा नीचे, तो ये यहां पर जाएगा, इसके नीचे आएगा, ये हो जाएगा आपका 8 - 2। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, दोनों को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। तो इस तरह से हम खींचेंगे, इस तरह से रेखा प्राप्त हो गई। ये दूसरे समीकरण का आलेख है, चाहे तो यहां लिख सकते हैं 7x - 5y बराबर 46। अब यहां पर देखें, दोनों रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेद कर रही हैं। इसका मतलब है एक अद्वितीय हल होगा। वो अद्वितीय हल क्या होगा, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं उसी बिंदु के निर्देशांक होंगे, अर्थात 3 और 5, यानी x बराबर 3 और y बराबर 5। इसको हमें किस तरह से एक्सप्लेन करना है, कहना है, तो यहां कहते हैं चूंकि दोनों रेखाएं बिंदु 3, 5 पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः चूंकि दोनों रेखाएं बिंदु 3, 5 पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः हल होगा क्या होगा, x बराबर 3, y बराबर कितना 5, x बराबर 3 और y बराबर क्या होगा 5। अतः कह सकते हैं फाइनल आंसर, अतः एक पेंसिल का मूल्य, ध्यान रखिएगा निर्देशांक में पहला वाला निर्देशांक x का मान होता है और दूसरा वाला निर्देशांक जो है y का मान होता है। यहाँ पर x का मान है, y का मान है। पेंसिल का मूल्य आपने क्या माना था x, तो एक पेंसिल का मूल्य वाला कितना हुआ 3 रुपए, तथा एक कलम का मूल्य बराबर कितने रुपए 5 रुपए। और इस प्रकार से ग्राफिक विधि द्वारा इस प्रश्न का हल इस प्रकार से प्राप्त होता है।